Rules of double entry system. This rule invented by Lucas Pasolini. Lucas Pasolini ने ये डबल एंट्री सिस्टम जो है उन्होंने इजाद की है। डबल एंट्री सिस्टम है ये 5-6 टर्म्स हैं जो कि हम आप इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसके जो रूल हैं जो कोई इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो इसका डेबिट क्रेडिट रूल क्या होगा। तो इसमें हमारे साथ 3 ऐसे हैं जो जब इंक्रीज़ हो जाए तो वो डेबिट होगा। इसमें एसेट, एक्सपेंस, विड्रावल हमारे साथ जब इंक्रीज़ हो जाए तो ये डेबिट होगा और जब डिक्रीज़ हो जाए तो ये हमारे साथ क्रेडिट होगा। और इसकी उलट कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी जब इंक्रीज़ हो जाए तो ये क्रेडिट होगा और जब ये डिक्रीज़ हो जाए तो ये डेबिट होगा। इस रूल को आप याद करना होगा, रट्टा करना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। What is double entry system? Double entry system is invented by Lucas Pasolini. One transaction have two-fold aspect. Name is debit and credit side. Two-fold aspect होगा। डबल एंट्री सिस्टम में एक तरफ डेबिट की एंट्री होगी, दूसरी तरफ क्रेडिट का होगा। टू साइड इफेक्ट होगा। डेबिट इज द रिसीवर एंड लेफ्ट साइड, क्रेडिट इज द गिवर एंड राइट साइड। डेबिट जो है हमारे साथ लेफ्ट साइड में होता है और क्रेडिट हमारे साथ ये गिवर है, ये राइट साइड पे है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, डिफिनेशन एंड टाइप्स। अब हम एसेट, एक्सपेंस, विड्रावल, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी की एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, इसकी डिफिनेशन भी करते हैं और इसके टाइप्स, इसके ज़िम्रे में कौन कौन सी चीज़ आती हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह। एसेट इज समथिंग दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन करंट, फ्यूचर, पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल और ए कंपनी। एसेट कोई भी चीज़ जो करंटली, आने वाले वक्त और पोटेंशियली एक कंपनी या एक बंदे को कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करे तो उसको हम एसेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट हमारे साथ टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट वो है जो हम टच करते हैं, हम इसकी सीइंग करते हैं। इनटेंजिबल वो है जो कि हम टच भी नहीं करते और न ही हम देख सकते हैं उसको। ठीक है। टेंजिबल एसेट में कैश एट हैंड, हमारे हाथ में जो है, हमारे पॉकेट में जितनी भी कैश है, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ऑल दिस इंक्लूड इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट गुडविल, किसी ने बहुत शोहरत हासिल की है, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारे साथ इनटेंजिबल एसेट में आता है। लायबिलिटी इज समथिंग दैट ओज एन इंडिविजुअल और कंपनी इन द फॉर्म ऑफ मनी, द सम ऑफ मनी। लायबिलिटी वो चीज़ है जो किसी बंदे या कंपनी पर वाजिब अदा हो और उसको पैसों की शक्ल में अदा करना होगा, रुपया की शक्ल में अदा करना होगा, डॉलर की शक्ल में उसे अदा करना है, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी के एग्जांपल लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कर्जा लिया, डिबेंचर फ्रॉम पब्लिक, लोग आवाम से हमने पैसे इकट्ठा किया है, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेबल, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, सैलरीज पेबल, वेजेस पेबल, ट्रेड पेबल्स, अनअर्न्ड कमीशन, एडवांस फी, इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, इंश्योरेंस पेबल, रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल, यूटिलिटीज पेबल, पोस्ट पेड बिल्स, ऑल इंक्लूड इन लायबिलिटी और उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अगर कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि लायबिलिटी के 2-3 नाम बताइए तो इसमें से कोई भी आप उसको बता सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी है और कंटिंजेंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी आर दैट लायबिलिटी विच शुड बी पेड ड्यूरिंग 1 ईयर, मीन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो कि हम 1 साल की अंदर ही में हमें उसे वापस करना होगा तो उसको हम करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि
साल से लेकर 5 साल तक हमें उसे अदा करना पड़ेगा, तो उसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी शुड बी पेड ड्यूरिंग 1 to 5 years, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। Contingent liability or that liability are dependent on the goods, service usage and policies or product warranties lawsuits. Contingent liability ये डिपेंडेबल है। अगर कोई वारंटी कार्ड है, लॉसूट्स है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस की यूसेज या किसी टर्म कंडीशन को अगर कोई भी आपको वारंटी कार्ड दे तो वारंटी कार्ड ये एक लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। लॉसूट्स जो हैं ये ऑल कंटिजेंट लाइबिलिटी में आता है। कैपिटल और इक्विटी। कैपिटल is an asset cash used for the production of goods and services to generate income. कैपिटल वो एसेट है हमारे कि हमारे वो कैश है, कैश बेसिकली हमारे साथ एसेट है जो कि हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम कैपिटल कहते हैं। मनी दैट टू जनरेट मोर मनी, एग्जाम्पल रिजर्व, accumulated profits, net profit for the year, discount income, commission income, interest income, miscellaneous income, dividend income, retain earning। अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में कैपिटल या इक्विटी के बारे में पूछे कि 2-3 कैपिटल या इक्विटी के नाम बताए, तो इसमें से आप कोई भी बता सकते हैं उसको। accumulated profit, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिस्काउंट इनकम, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, मिसलेनियस इनकम, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कैपिटल हमारे साथ फाइनेंशियल कैपिटल में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमिक कैपिटल स्टेबिलिटी है कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसे स्टेबिलिटी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन कैपिटल जो हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो ये मैन्युफैक्चर में आते हैं। कोई कंपनी हम बनाते हैं तो ये मैन्युफैक्चर में आते हैं। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स में आता है कि आपके साथ एजुकेशन भी हो, नॉलेज भी हो और हेल्थ और सेहत भी हो, तो ये ह्यूमन कैपिटल में आता है। और नेचुरल कैपिटल, ठीक है जी। रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू वो अमाउंट है, वो इनकम है जो कि हमने किसी गुड्स या सर्विस को फ़रोख्त करने या इस्तेमाल करने से हमने जो भी रकम लिया है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। एग्जांपल रेंट रेवेन्यू, हम किसी बिल्डिंग की रेंट लेते हैं। डिविडेंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू, चार्ज रेवेन्यू, रिसिप्ट रेवेन्यू, फ़ी, सेल्स। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू हमारे साथ ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है जी। विड्रावल इज़ टू टेक बैक, एग्जांपल विड्रावल मनी फ्रॉम बिजनेस। अगर हमने बिजनेस से कुछ कर्ज लिया तो ये हमें वापस करना होगा, तो उसको हम विड्रावल कहते हैं, ठीक है जी। एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट विच अकर ड्यूरिंग टू अर्न रेवेन्यू, जो हम रेवेन्यू को अर्न करते हैं तो उसके दौरान कुछ एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई प्रोडक्ट बाज़ार से ले आते हैं तो जो गाड़ी का जो किराया हम देते हैं उसको, तो ये एक किराया जो है ये एक्सपेंस में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे साथ वेजेस, किसी को दिहाड़ी देते हैं। कैरिज इनवर्ड, फ्रीट इनवर्ड, रॉयल्टी, गैस, वाटर, फ्यूल। गैस ने हमने गैस को इस्तेमाल किया, वाटर इस्तेमाल किया, फ्यूल हमने पेट्रोल इस्तेमाल की, मोटी ऑफ पावर, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये जो कस्टम एक्साइज है ये इम्पोर्ट ड्यूटी लेते हैं। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउट्स, commission, rent rates and taxes, repairs, insurance premium, carriage outward, trade charge, interest expense, carriage outward, sundry expense, expense, office expense, ये जो है हमारे साथ expense में आते हैं।